स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे आधारित हमारा सीरीज। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, ठीक है, कि हम लोग अभी जो एक सेट बना रहे हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड तीनों ईयर के हम लोग मल्टीपल चॉइस जो बेस क्वेश्चन होता है उनको हम लोग देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसी कड़ी में आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो सेकेंड ईयर वाले के लिए है उनके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चन को डील किया था, उससे आगे आज हम लोग देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बीसीजी टीके की मात्रा होती है। ठीक है, जो बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है, उसकी जो मात्रा होती है एक टीके में वो कितनी होती है? तो उसका राइट आंसर है 0.1 ml। ठीक है, बीसीजी के टीके में 0.1 ml टीका मौजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूले जठर निर्गम संकीर्णता पाइलोरिक स्टेनोसिस का मुख्य नैदानिक लक्षण है। जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है उसका एक नैदानिक लक्षण जो है वो कौन सा होता है? तो खाने के तुरंत बाद क्या होता है? वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे रोग में क्या होता है? खाने के तुरंत बाद वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी पाइलोरिक स्टेनोसिस में खाने के बाद इस वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंधन क्या होता है? फिमोसिस जो होता है एक बीमारी का नाम है जिसका हम लोग सर्जरी करके उसको काट के बाहर निकाल देते हैं। छोटा सा सर्जरी होता है जिसको हम लोग सर्कमसीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, सर्कमसीजन। अगला क्वेश्चन है, भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं को खाने की इच्छा होती है। बहुत सारा बच्चा, खासकर बच्चा जो होता है उसमें क्या होता है कि वो ईंट पत्थर जो होता है, मिट्टी, वह सब खाने का चेष्टा ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ये भोजन के अलावा ही वस्तुएं हो गई, तो इनका नाम हम लोग जानते हैं पीका के। पीका जो एक रोग है जो भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं को खाने की इच्छा प्रकट होता है या खाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दवाई टीबी नाशक नहीं है? इसमें से कौन सा दवा जो है वो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के उपचार में उपयोग नहीं लाया जा सकता है या नहीं लाया जाता है? ठीक है, पहला है INH, दूसरा का है रिफाम्पिसिन, तीसरा का है एथाम्बुटेल। ठीक है, तो ये तीनों जो दवा है वो टीबी के नाशक के रूप में उपयोग होता है। इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है रानिटिडिन, इसी का हम लोग उपयोग टीबी के इलाज में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, रानिटिडिन। अगला क्वेश्चन है चिकन पॉक्स, जिसे हम लोग ग्रामीण भाषा में माता जी के नाम से भी जानते हैं। ये एक रोग है जो एक विषाणु द्वारा फैलता है, उसका नाम है बर्सिला जोस्टर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है चिकन पॉक्स का कारण है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह है ए, बर्सिला जोस्टर विषाणु। ठीक है, ये एक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जो आमतौर पर संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है। एक खास मौसम में भी ये देखने को मिलता है और उस विषाणु का नाम है बर्सिला जोस्टर। बर्सिला जोस्टर के कारण ही चिकन पॉक्स फैलता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में जन्म के समय के वजन से 2 गुना वजन हो जाता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है उससे एक ऐसा भी समय आता है जब वो अपने वजन से 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है 5वें महीने में, यानी जन्म से 5वें महीने में वो अपने वजन का 2 गुना हो जाता है। जैसे 2.5 kg का बच्चा है तो वो सीधे 5 kg का हो जाएगा 5वें महीने में। ठीक है, अगला है, 2 फ्रंटल हड्डियों के बीच में उपस्थित सूचर होते हैं। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, या फर्स्ट ईयर वाले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि जब दो कपाल के 2 हड्डी एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो एक लाइन द्वारा जुड़ा होता है जिसको हम लोग सूचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, 2 फ्रंटल हड्डियों के बीच में स्थित सूचर होते हैं तो उसका नाम है क्रोनल। ठीक है, 2 फ्रंटल हड्डियों के बीच जो उपस्थित सूचर होता है वो होता है क्रोनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई क्या होती है? कल भी हमने इस पे एक क्वेश्चन डील किया था जिसमें हमने ये बताया था कि बच्चे का जो लंबाई होता है वो किस में मापा जाता है, ये वृद्धि को किस में मापा जाता है? तो इन सेंटीमीटर में मापा जाता है, इंच में या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जन्म के समय बच्चे की औसत जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 50 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, औसत लंबाई जो होती है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
चीज के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर पाया जाता है। ठीक है, जो जब नवजात शिशु निकलता है उसके जो त्वचा होती है उस पर एक चीज यानी चिपचिपा एक पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग वर्निक्स केसोसा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में भ्रूण स्नेह के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये अपरा का कुछ भाग होता है जो नवजात शिशु के त्वचा पे चिपका रहता है, जिसे हम लोग अच्छी तरह से साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रीसन में ब्रीसन कोष न होना एक बीमारी है जिसको हम लोग क्रिप्टोकिडिसम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ब्रीसन में ब्रीसन कोष का ना पाया जाना क्रिप्टोकिडिसम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाक से ब्लड आना। ठीक है, नाक से जो ब्लड आता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपीस्टेटिक्स। ठीक है, एपीस्टेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि नाक से ब्लड आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो आंसर है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है, ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, वो होता है विटामिन ई की कमी से। अगला क्वेश्चन है, जन्मजात बीमारी का एक उदाहरण है। जो जन्मजात बीमारी है उसका एक उदाहरण है जॉन्डिस, बाद में आता है। दूसरा है डेंगू फीवर, ये भी जन्म लेने के बाद, मलेरिया भी जन्म लेने के बाद। इसका जो राइट आंसर है वो स्पाइना बाइफिडा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, स्पाइना बाइफिडा, जन्मजात बीमारी की श्रेणी में ये आता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कीटाणु होता है, जो एड्स होता है, जो कारक होता है एड्स को फैलाने वाला, उसका नाम क्या है? ठीक है, या किस कीटाणु के द्वारा या किस वायरस के द्वारा एड्स फैलता है? तो उसका राइट आंसर है HIV। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए? ठीक है, बच्चे को स्तनपान किस महीने तक देना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 6 महीने तक। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। स्तनपान के अलावा 6 महीने तक बच्चे को किसी भी तरह का आउटर फीडिंग नहीं देना चाहिए, जिसमें जो भी दलिया वगैरह देते हैं ना, वो नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 100 मिली माँ के दूध से कितनी कैलोरी मिलती है? ठीक है, कल हम लोग एक क्वेश्चन बोले थे कि जो या देखे थे कि जो इसमें माँ अगर फीडिंग करा रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसको कितने अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 550 कैलोरी अधिक उसको ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। आज का क्वेश्चन है, 100 मिली माँ के दूध में, यानी माँ के स्तन से जो दूध निकलता है उसके 100 ml में कितनी कैलोरी होती है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 66 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस गुहा में पीब यानी पस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, जो फुफ्फुस गुहा होता है अगर उसमें पस बन जाए, पस भर जाए, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, या उस रोग को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो उसको बोलते हैं एम्फाइमा। ठीक है, एम्फाइमा एक रोग है जिसमें फुफ्फुस गुहा में क्या हो जाता है, पस भर जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज में हम लोग क्या देते हैं? ठीक है, तो पहला है नॉर्मल सलाइन, दूसरा का है 10+ डेक्सट्रोज, तीसरा का इंसुलिन, और चौथा है स्ट्राइल वाटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10% डेक्सट्रोज। ठीक है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया में हम लोग 10% डेक्सट्रोज का उपयोग करते हैं या इलाज में देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 250 मिली एसोलेट पी 5 घंटे के अंदर देने के लिए डॉक्टर ने आदेश दिया है। 1 मिली में 60 ड्रॉप्स हैं, तो इसका फ्लो रेट कितना होना चाहिए? ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है जिसको हम लोग जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे उस टाइम हम इसको डील करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 50 ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, या 250 ml को 5 से विभाजित कर दीजिए, जितना आ रहा है वही उसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो इसके सूत्र को भी हम बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है अभी तत्काल के लिए वो है 50 ड्रॉप पर मिनट। चूँकि आगे है एस्केरियासिस होता है, एस्केरियासिस जो होता है वो कैसा होता है या कहाँ होता है? उसका राइट आंसर है रिंग वर्म में। ठीक है, जो राउंड वर्म होता है वही होता है एस्केरियासिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश की कमी जिसे हीमोफीलिया ए होता है, उस चीज़ का कमी बताना है जिससे हीमोफीलिया ए होता है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है फैक्टर 8। ठीक है, फैक्टर 8 की कमी से हीमोफीलिया ए होता है। ठीक है, ये एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, जिसमें ब्लड जो होता है वो अगर गिरना शुरू हो जाता है तो
नहीं रोकता है। इसको राजशाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला ये जो केस मिला था वो महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में पाया गया था। ठीक है, ये स्त्री में दिखाई नहीं देता है, ये जब भी दिखाई देगा वो मेल में दिखाई देता है। तो फैक्टर 8 के कमी के कारण हीमोफीलिया ए होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक के साथ साथ कमेंट भी कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।